आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज नाग पंचमी है। सोमवार का दिन और नाग पंचमी दोनों एक साथ, और जिस अनुष्ठान की आत्मा ही शिव का अभिषेक है, उसके लिए इससे बड़ा संयोग तो हो ही नहीं सकता, और ऐसा संयोग बार बार नहीं आता। इसलिए आज मैं आपको वो गूढ़ महाप्रयोग बताने वाला हूं जो वर्ष में केवल एक बार आज के ही दिन किया जाता है। राहु केतु की पीड़ा, चाहे वो जन्म कुंडली में कालसर्प के रूप में हो, राहु लग्न में हो, राहु द्वितीय में हो, राहु चतुर्थ पंचम या सप्तम अष्टम या फिर द्वादश में हो, यह प्रयोग आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 अगस्त 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो सायंकाल 5:01 तक है, और इसके पश्चात षष्ठी है, चित्रा नक्षत्र है, शुभ योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में शाम 4:20 तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और क्षितिज में आज मंगल के आधिपत्य वाला चित्रा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 14वां नक्षत्र है, और इसका प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ मोती अथवा मणि है, और इसके अधिष्ठाता देवता त्वष्टा हैं, जो देवताओं के शिल्पी, जिन्हें विश्वकर्मा कहा जाता है। यह नक्षत्र मनुष्य को चमकदार व्यक्तित्व वाला, निर्माण और शिल्प में कुशल, वस्त्राभूषण का प्रेमी और सधे हाथ वाला बनाता है। शेयर बाजार में आज सीमेंट, निर्माण सामग्री, रियल एस्टेट, चांदी, टेक्सटाइल के क्षेत्र में हलचल रहेगी। इन क्षेत्रों में निवेश लाभप्रद सिद्ध होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:36 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है, अतः पूर्व की यात्रा यदि न टल सके तो घर से दर्पण देख करके निकलिएगा। और आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार, नाग पंचमी, और साथ ही साथ आज सिंह की संक्रांति है। भुवन भास्कर आज राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रह स्थितियों की बात कर लेते हैं। तो मंगल मिथुन में संचरण कर रहे हैं। गुरु और बुध युति बनाकर कहां संचरण कर रहे हैं? तो कर्क में। और सूर्य भी हैं, ये भी राशि परिवर्तन करके आज सिंह में जाएंगे, जहां केतु के साथ इनकी युति बनेगी। तो वहीं शुक्र और चंद्रमा युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके तुला में प्रवेश करेंगे। राहु कुंभ में है और शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं?
बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? गोचर कुंडली में आज जो सूर्य का परिवर्तन होगा, इसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव होगा? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 अगस्त दिन शनिवार, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और एक बात उन सब के लिए जिन्होंने जीवन में कभी न कभी भावनाओं में बह करके कोई ऐसा निर्णय ले लिया जिसका पछतावा आज तक है। किसी को सब कुछ सौंप दिया, किसी के लिए वचन दे बैठे, या किसी की बात पर भरोसा करके अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। तो सुनिए, शास्त्र कहते हैं कि अत्यंत हर्ष और भयंकर क्रोध दोनों ही अवस्थाओं में विवेक शून्य हो जाता है, और इन्हीं क्षणों में मनुष्य अपना जो विनाश का द्वार है वो खोल बैठता है। पर यह देखा जाए तो हर किसी के साथ नहीं होता। कुछ लोगों की कुंडलियों में एक ऐसी विशेष युति है जो मति को आच्छादित कर देती है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें वो मारक युति की चर्चा की है। कौन सी युति भावुक संबंधों का ऐसा माया जाल रचती है कि निर्णय गले की फांस बन जाए, और कौन सी झूठे त्याग की वृत्ति जगा करके पूरा परिवार लुटवा देती है, और कौन सी ऐसी युति है जो उन छद्म मित्रों से जोड़ देती है जिन्हें आप शुभ चिंतक समझते हैं, पर वही अंत में आपको लूट ले जाते हैं। साथ ही ऐसे 5 लग्नों की भी चर्चा मैंने की है जो भावनाओं में बहकर के साक्षात विषपान करते हैं। और अंत में एक उपाय भी बताया है। लिंक ये है, अवश्य देखिए। जो निर्णय आंसुओं में या उत्साह में उबाल के साथ लिया जाए उसकी कीमत जीवन भर चुकानी पड़ती है। और आज मैं कोलकाता में हूं, यहां मेरा अंतिम दिन है। कल मैं भुवनेश्वर में रहूंगा। इसके पश्चात 19 अगस्त को जमशेदपुर में, 20 को रांची और 21 को वाराणसी, तो वहीं 22 को मैं प्रयागराज में मिलूंगा आपसे। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। पहले यह देख लीजिए कि ये जो प्रयोग आज आपको मैं बताने जा रहा हूं वो किन किन स्थितियों में है, जिसकी मैंने चर्चा आपको प्रारंभ में ही करके बता दी कि कुंडली में ऐसी स्थिति में राहु हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए। एक, आज राशिफल में भी मैं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय बताने वाला हूं, परंतु ये वाला जो उपाय है ये सर्वाधिक श्रेष्ठ है। एक और बात आपको बता दूं, यदि राहु की दशा चल रही, विशेष करके आपके घर में आपके बच्चे हैं, उनको राहु की दशा चल रही है, तब तो अवश्य ही ये प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में ये सहयोगी होगा। एक और बात, अगर आपको कोई ऐसा रोग है जो पकड़ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं आप ठीक है, कोई समस्या नहीं है, और आपको लगता है नहीं तकलीफ मेरी है, तो भी ये प्रयोग आपको करना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस यूं समझ लीजिए कि प्रयोग करना आपके लिए लाभप्रद होगा। और हां, मैं ये भी बता दूं कि ये प्रयोग मैं पहली बार आपसे नहीं करा रहा हूं, कई वर्षों से मैं ये प्रयोग आपसे करा रहा हूं। सामग्री नोट कर लीजिए। आपको 11 नाग चाहिए, 9 तांबे के, 2 चांदी के। कितने? 9 तांबे के चाहिए और 2 चांदी के। 9 ताम्र नाग यानी 9 नाग, अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, कालिया, इनका 9 नाग में नाम होता है।
और 2 रजत नाग, वो साधारण नहीं है, वो राहु और केतु के स्वरूप माने जाएंगे। और इसके पश्चात क्या प्रयोग है, आइए मैं प्रयोग आपको बता देता हूं। ये प्रयोग आपको करना होगा। इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें चाहिए। आपको पलास का एक पत्ता चाहिए, या 2 पत्तल रख लीजिए, 1 या 2 पत्तल अपने पास रख लीजिए। आजकल पत्तल तो मिलता नहीं है, पत्तल के नाम पर जो मार्केट में मिलता हो फिर वही लीजिएगा, सबसे श्रेष्ठ होगा पलास के पत्तों से निर्मित पत्तल। 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए आपके लिए। एक कपड़ा ऐसा चाहिए जो पहन करके आपको छोड़ना है और दूसरा फिर बाद में पहनने के लिए, तो 2 आपको जोड़ी कपड़ा भी रखना है। तो ऐसा ही कपड़ा रखिएगा, जो छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए। आमतौर पर धोती प्रायः लोग ले लेते हैं और एक बार पूजन करके वहीं छोड़ देते हैं, ठीक रहेगा उसको। अब विधि के लिए, पंचोपचार पूजन के लिए, षोडशोपचार पूजन के लिए आपको जो सामग्रियां आजकल मार्केट में पूजन दुकान पर जाइएगा सब बना बनाया मिल जाता है, वो ले लीजिएगा। गाय का दूध थोड़ी मात्रा में ले लीजिएगा, लगभग आधा केजी प्लस ले लीजिएगा। आधा केजी 1 केजी रहेगा तो अच्छा रहेगा। चढ़ाना है, भोलेनाथ का अभिषेक करना है। प्रिय दर्शकों, अब आज सोमवार है तो सीधी सी बात है कि कोई भी ऐसा शिव मंदिर मिलेगा ही नहीं जिसमें पांव रखने की जगह हो। अच्छा, ये प्रयोग करने के लिए तो कोई जलाशय हो, बहती नदी होनी चाहिए और उसके पास शिवालय हो। शिवालय न हो तो चिंता उसकी करने की जरूरत नहीं है। उसका एक रास्ता है कि आप अपने पास घर में, स्वयं के घर में अगर शिवलिंग रखे हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, पारद शिवलिंग हो, तो उनको लेते जाइए। ऐसा कुछ ना हो तो आपको बीते दिनों मैंने सोमवार के दिन करने के लिए बताया था पार्थिव शिवलिंग के बारे में, आप उन पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों में से जो विकल्प आपके पास उपलब्ध हो, जिनके पास ऐसा विकल्प है कि नदी है और वहां शिव मंदिर भी है, वाराणसी में तो हर घाट पर आपको मिल जाएगा, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जगहों पर तो थोड़ी दिक्कत होगी, मैं जानता हूं। तो देख लीजिएगा, आसपास कोई नदी हो, समुद्र हो, जहां भी आप ये कर सकते हो, प्रयोग जाकर के करिए। करना क्या है, तो पलास का जो पत्तल है उस पर 9 ताम्र के नागों को चारों दिशाओं में ऐसे सजा दीजिए और जो चांदी के शिवलिंग हैं, चांदी के सर्प हैं, उनको शिवलिंग पर रख दीजिए। अब इसके पश्चात नागों सहित 9 नाग और 11 नागों सहित भोलेनाथ की आराधना करिए, पूजा करिए। पंचोपचार पूजन अगर आपके पास है, पहले जल अर्पित करिए, दूध वगैरह अर्पित करिए, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, अथवा षोडशोपचार पूजन करना चाहते हैं तो षोडशोपचार पूजन। मंत्र जब तक पूजन करते रहिए, ओम नमः शिवाय ये मंत्र, महामंत्र जो है मन में जपते रहिए। इतना कर लिया आपने। अब इसके पश्चात सबसे जरूरी कार्य अब आपको करना है। अब वो क्या है, तो सर्पों का मूल निवास पाताल में माना गया है। तो जो ताम्रपत्र पर आपने शिव जी की पूजा के साथ साथ याद रखिएगा 9 नागों की भी पूजा की है और चांदी के जो दोनों सर्प हैं उनकी भी पूजा की है। अब पत्तल में 9 नागों को ले लीजिए और जाइए नदी के पास, और नदी में आपको तल में बहाना नहीं है, पानी में फेंकना नहीं है, 9 नागों को तल में रखना है, क्योंकि नागों का जो नागलोक माना गया है वो पाताल में माना गया है। तो वहीं पर स्थापित, थोड़ा सा आगे बढ़ करके, पानी में बहुत दूर नहीं जाना। इस समय हर नदी में बाढ़ वगैरह की स्थिति रहती है, तो थोड़ा दूर जाकर के रख देना है। और मान लिया जाए कि ऐसा हो कि किसी के पैर में लग सकता है, तो थोड़ा सा ऐसे करके हल्का सा आगे बढ़ा दीजिए, ऐसा पत्तल पर रखे रखे हल्का बहवा दीजिए, वो अपने आप नीचे चला जाएगा। और मन में प्रार्थना करिए, हे नागदेव अपने धाम को पधारिए और पूर्व जन्म के जिन कर्मों के कारण, ये मन में आपको प्रार्थना करनी है, मैं इस जन्म में रोग शोक और कष्ट भोग रहा हूं, उनसे मुझे मुक्ति दीजिए। विसर्जन करने के पश्चात जो कपड़ा आप पहने हुए हैं, सचैल उसको कहते हैं, पहने पहने नहा लीजिए, वस्त्र सहित डुबकी लगा लीजिए, फिर भीगे वस्त्र बाहर आइए, कपड़े को वहीं त्याग दीजिए, जो दूसरा वस्त्र आप लाए हुए थे उसको पहन लीजिए। ये आपने कर लिया, वस्त्र के साथ आपने दोष का वहीं त्याग कर दिया, पुराने बंधन से आपने मुक्ति पा ली। अब शिव मंदिर में पुनः आइए, जहां आपने शिवलिंग रखा हुआ है अपना, उनके पास आइए। जो रजत के सर्प हैं शिवलिंग पर पहले से ही रखे हुए हैं, पुनः एक बार आपको भोलेनाथ की आराधना करनी है। और इसके पश्चात आपके पास जो दूध है वो भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करना है। और इसके पश्चात भोलेनाथ की अर्ध प्रदक्षिणा, आधी प्रदक्षिणा शिव जी की जाती है, तो आधी प्रदक्षिणा कर लीजिए। ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई। अब अगर मान लीजिए कि आप शिव मंदिर में हैं, तब तो वो जो चांदी के नाग है वहीं छोड़ के चले आइए। मान लीजिए कि आपने अपने घर से शिवलिंग बना करके रखा, आप शिवलिंग लेकर के गए थे, अथवा आप पार्थिव शिवलिंग बनाए हुए हैं, तो उसमें छोड़ने की जगह आप क्या करिएगा कि पूजन करने के पश्चात बाद में ले जाकर के वो चांदी के जो शिवलिंग है शिव मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। हाथ जोड़ करके अपने कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करिए, घर की ओर प्रस्थान करिए, बस प्रयोग पूरा हो गया। प्रिय दर्शकों, वर्ष में ये प्रयोग केवल एक बार करना होता है और इसी से लाभ मिल जाता है। अब एक छोटी सी परेशानी आती है कि कई बार लोग कहते हैं कि शास्त्री जी आज आपने रात में बताया, कल ये प्रयोग करना है, मैं रातों रात कहां से
चांदी और तांबे का नाग, मैं आपको सलाह दे देता हूं, चलिए मान लिया जाए कि आपके पास चांदी वाला लेने में दिक्कत आ रही है, तांबे वाला तो पूजा पाठ की दुकान पर बने बनाए लोग रखते हैं, आजकल इसका खूब प्रचलन है। तो आप मान लिया जाए कि आपको 2 चांदी के नहीं मिल पाते हैं, तो 11 फिर तांबे का ही ले लीजिएगा, कोई बात नहीं है। फिर 2 शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा और 9 नाग जो है प्रवाहित करना है, प्रक्रिया तो वही है। आपको अगर चांदी नहीं मिलती तो घबराने की बात नहीं, आप तांबे का लेकर के करिए, लेकिन ये प्रयोग करिए। अब मान लिया जाए कि आप ये भी मुझसे कहें कि मुझे तो इतने सारे नहीं मिल रहे, मैं दुकान पर गया था वहां है ही नहीं, कम था, एक भी मिल रहा है वही ले आइए। मान लीजिए मानसिक रूप से 9 नाग, एक ही नाग के ऊपर 9 नाग की पूजा कर लीजिए और वहीं से काम चला लीजिए। प्रक्रिया अगर पूरी चीज मिल जाए तो उसका तुरंत लाभ आपको दिखाई पड़ जाएगा। और अगर मान लिया जाए कि अब आपको मिल ही नहीं रहा है, तब तो फिर मेरी सलाह यही है कि जैसे भी हो इसको पूरा करने का प्रयत्न करिए। हर पूजा पाठ के दुकान पर यह मिल जाता है, एक। नंबर 2, आप कल दिन भर में 12 बजे 1 बजे कभी भी तो कर सकते हैं ना, कभी भी कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह सुबह ही कर लेना है आपको। अब हाँ, ये भी है कि स्कूल आपको कल अपने ऑफिस वगैरह जाना, हालांकि नागपंचमी की लगभग जगहों पर छुट्टी रहती है, तो फिर भी अगर आप ऐसा है कि कार्यस्थल पर जाना है तब देख लीजिएगा, लेकिन दिन में आप कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, पूरे दिन में कभी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कर जरूर लीजिएगा। अगर इस तरह की स्थिति जो मैंने प्रारंभ में बताई है तो कर लेने से तुरंत शीघ्रातिशीघ्र लाभ देखने को मिलेगा। और बच्चों वाले केस में तो जरूर करिएगा, अगर इसके चलते अगर उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर, और विशेष रूप से ऐसे शिवलिंग पर जिसमें सर्प भी लिपटे हुए हों, प्रायः हर मंदिर में हर शिवलिंग पर ही होता है ऐसा, चांदी का पात्र हो तो उससे कच्चा दूध चढ़ाइए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो पात्र आपके पास है उसी से आज भोलेनाथ के ऊपर दुग्धाभिषेक करिए और मंत्र बोलिए ओम अनंताय नमः 11 बार बोलिए। क्रोध की अग्नि और राहु के द्वारा उत्पन्न जीवन में जो भी आकस्मिक अड़चने हैं वो शांत होंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है, तो दिनचर्या जो भी आपकी है उसमें कोई बहुत फेरबदल मत करिएगा। बाकी जो कार्य पहले से करते आ रहे हैं उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। सप्ताह भर के जो भी आपके काम होंगे सबका लक्ष्य आज तय करिए, सबका बंटवारा करिए कि क्या क्या कितने दिनों में पूरा करना है। डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े अगर आपका व्यापार डेयरी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, यानी हर तरह की चीजें अच्छी बिकने वाली हैं या उसमें मांग आपकी खूब होगी, खपत अच्छी होने वाली है। इसके अलावा आप कृषि से जुड़ा कार्य करते हैं तो भी आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। एक जरूरी उपाय आपको बताता हूं, आज भूल करके भी खेत, आंगन या कहीं भी आपको खुदाई नहीं करनी चाहिए, गड्ढा इत्यादि अपने हाथों नहीं खोदना चाहिए। नागपंचमी को भूमि भेदन वर्जित है। दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो आज ठीक है। आज विशेष रूप से अपने किसी करीबी रिश्तेदार को, नहीं ये नागपंचमी वाला मैटर नहीं है, मैं कई बार अब जो ग्रह स्थिति कुंडली का जो छठा भाव होता है यहां से मामा का भी विचार होता है। अब पता चला, मैंने कह दिया कि मामा से फोन करके बात कर लीजिएगा, साले से फोन करके बात कर लीजिएगा, तो पता चला कि नागपंचमी के चलते ऐसा कह रहा हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मजाक और हास्य की बात नहीं, जो राशिफल की स्थिति है वो कह रहा हूं। तो हो सके तो ये जरूर कर लीजिएगा, फोन करके बातचीत कर लीजिएगा, उनकी स्थिति पूछ लीजिएगा, अच्छा होगा। ये रिश्ते में घी का काम करेगा, पेट्रोल का काम करेगा, आग लगाने के लिए नहीं, उसको तेज चलाने के लिए। बाकी मैकेनिकल फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतिएगा और खाली पैर बिल्कुल मत चलिएगा। खाली पैर हिंसक जहरीले जानवरों से थोड़ा आज आपको खतरा है। अब जहरीला जानवर आजकल मधुमक्खियां इत्यादि भी तो होती हैं। लकी अंक 9, लकी कलर सफेद है और निवेश आप सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के और शिवलिंग के ऊपर पंचामृत अर्पित करिएगा। विशेष रूप से ऐसे शिव मंदिर में जहां पर शिव जी से सर्प भी लिपटे हुए हों, पंचामृत अर्पित करिए और साथ ही साथ कपूर से आरती करिएगा। ओम कुलिकाय नमः 11 बार बोलिए। धन संचित, धन की रक्षा होगी। पंचम भाव के चंद्रमा संतान और संतान की सुरक्षा के साथ साथ उनके विकास के रास्ते को श्रेष्ठ करेंगे।
विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है, कोई नई ट्रेनिंग कौशल इत्यादि सीखने को मिल रहा है तो सीखिए। अनाज का व्यापार करते हैं, आढ़त इत्यादि है, आपका गल्ला है आपका मंडी में, तो बढ़िया रहने वाला है दिन। इनकम में आपकी वृद्धि होगी। जितने भी आढ़ती कमीशन के काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। एक जरूरी बात जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है, आज चाहे कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो, बीच में पूजा छोड़ करके मत उठिएगा। कहने का तात्पर्य ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसके चलते बीच में पूजन छोड़ना पड़े, ऐसी गलती मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। नर्सिंग की तैयारी कर रही जो छात्राएं हैं, छात्र हैं, दोनों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में छोटे बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का हरा है और निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोदुग्ध में दूर्बा भिगो करके, डुबो करके शिवलिंग पर, विशेष करके वो शिवलिंग जो नाग के साथ हो, बार बार ये मुझे कहना पड़ रहा है, वासुकये नमः ये बोल करके अर्पित करिए। 21 बार ये बोलिएगा। कोई उलझन हो, कोई परेशानी हो, कोई वाणी दोष हो इत्यादि, वो सब दूर हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं उसमें भी विशेष करके कोई सरकारी कागज वगैरह को समझना है, कहीं कोई सरकारी कागज निकलवाना है, उसको करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया मैं देख रहा हूं, विशेष करके जो सोना चांदी सराफा बाजार के जो लोग हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और एक जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं, आज कहीं भी रहिए आधी बात सुनकर के उत्तर मत दीजिए, पूरी बात सुनिए और इसके बाद ही जवाब दीजिए। दाम्पत्य जीवन तो फिर भी ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। अपनों का अपनापन प्यार मिलता रहेगा। फाइन आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको अर्थराइटिस, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, नंगे पांव ना चलें। और लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर सिल्वर है। बात कर लेते हैं। जल में थोड़ा काला तिल डाल करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करिएगा, विशेष करके ऐसे शिवलिंग पर जिस पर नाग लिपटे हुए हों। और अगर आपके पास अपराजिता का पुष्प हो तो वो भी भोलेनाथ पर अर्पित करिएगा। ओम शंख पालाय नमः 11 बार बोल करके मन का हर तरह का अनजाना डर दूर होगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और तो और बातचीत से समस्या का समाधान होगा। कोई ऐसी मीटिंग जो लंबे समय से टलती आ रही थी वो आज हो जाएगा। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। और ये नमकीन मिठाई का अगर आपका व्यापार है तो बढ़िया रहने वाला है दिन। इनकम में वृद्धि होगी। एक और बात, आज घर में जो लोग, महिलाओं के लिए विशेष रूप से, गैस वगैरह पर दूध छोड़ करके इधर उधर मत जाइएगा, क्योंकि आज दूध का उफनना और गिरना विशेष अपशकुन माना गया है। दाम्पत्य जीवन ठीक रहने वाला है। और संध्या समय में अगर दंपति मिलकर के शिव जी की आरती करें तो और अच्छा हो जाएगा दिन। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, चाहे जितनी भी पढ़ाई हो, लेकिन अच्छा रहने वाला है दिन। किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश वगैरह करते हैं, करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिए, लाल पुष्प अर्पित करिए। और साथ ही साथ ओम पद्माय नमः 11 बार बोलिए। जो भी अड़चने, जीवन में परेशानियां इत्यादि उत्पन्न हो रही थी वो दूर होंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में है। धनागमन, धन संचय दोनों की स्थिति है। परिवार के मध्य, कुटुंब में किसी तरह की गांठ उत्पन्न हो गई, गांठ मीन्स आपस का संबंध खराब हो गया है, तो वो दूर होगा। धन आगमन के साथ बचत की योजना बनेगी। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। प्रिंटिंग, पैकेजिंग, प्रेस का अगर आपका व्यापार है, इसका काम है, छपाई इत्यादि करते हैं, तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। सिलाई कढ़ाई से जुड़ा आपका काम है तो आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। माता पिता, बड़े बुजुर्ग, उनके द्वारा कोई ऐसी परंपरा है तो उस परंपरा का भूल कर भी आज मजाक मत उड़ाइएगा। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। खान पान बहुत नियंत्रित रखिएगा। मैथ के जो विद्यार्थी हैं, बैंकिंग फील्ड के जो विद्यार्थी हैं, उनका दिन ठीक है। आंखों का ख्याल रखिएगा। और लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। एक हरी इलायची लीजिए, उसको पीस करके दूध में मिला लीजिए।
और अगर आपको कहीं से अपामार्ग मिल जाए, न मिले तो दबाव नहीं है, फिर इलायची तो आपके पास होगा, दूध में उसको मिला करके पीस करके और इसे शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन नियम कहता है कि अपामार्ग के पत्ते के साथ पीस करके चढ़ाएं तो और श्रेष्ठ, नहीं तो केवल इलायची पीस करके चढ़ाएगा। 1, 5, 7 जितना इलायची चाहे आप पीस सकते हैं, एक ही काफी है। ओम पद्माय नमः 21 बार बोलिए। हर तरह की चिंता परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी, सारे जरूरी काम आपके बनेंगे, आपकी कही बात का वजन होगा, लोग आपकी बात मानेंगे और उच्चाधिकारी आपसे राय मशवरा करेंगे। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया रहने वाला है। मसाला उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और आज पूजा को बीच में अधूरा छोड़ करके चाहे कितना भी जरूरी काम आ जाए उसे न उठिएगा, ये ठीक नहीं होगा आपके लिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। किसी पुरानी बात को लेकर के अगर अनबन है तो उसको ठीक करने का प्रयत्न करिएगा। और बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज दोपहर के समय में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर पीला है। और बात तुला की कर लेते हैं। आज तुला राशि के जातक शिव मंदिर में जाकर के सफेद चंदन शिवलिंग पर नाग पर अर्पित करें और साथ ही साथ सफेद जो चमेली का फूल होता है वो अर्पित करें। ओम तक्षकाय नमः 11 बार बोलिए। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। रोग रिपु ऋण से परेशान थे तो राहत की स्थिति उत्पन्न होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या चल रही थी उससे भी राहत आपको मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। अपनी मनचाही बात सबसे मनवाने के लिए आज का दिन ठीक नहीं। कहने का तात्पर्य जिद मत करिएगा और जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। बर्तन उद्योग से जुड़े हुए हैं या पूजन सामग्री से के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आपका ऐसा कोई काम है तो दिन बढ़िया रहने वाला है। बिना विचारे किसी से वादा मत करिए, झूठा वादा मत करिए। दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है तो दाम्पत्य जीवन को ठीक करने का उपाय मैंने आपको बता दिया है, अवश्य कर लीजिएगा। टेक्सटाइल या डिजाइनिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान बहुत जरूरी रखना। बीपी का की अगर दवा चल रही तो और ज्यादा ध्यान रखिए और खान पान नियंत्रित, नमक का प्रयोग कम करिए। जिनको माइग्रेन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज हल्दी मिश्रित या केसर मिश्रित दूध शिवलिंग पर चढ़ाइए। अगर अश्वगंधा का चूर्ण मिल जाए तो उसे भी आज शिवलिंग पर अर्पित करिए। याद रखिएगा सर्पयुक्त शिवलिंग पर कर्कोटकाय नमः ये बोल करके अगर भीतर कोई वहम है, कोई मानसिक अशांति, कोई परेशानी है वो दूर होगी। आमदनी में वृद्धि के योग है, मित्र से सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। आपके काम की सराहना होगी। एग्रो केमिकल, पेस्ट कंट्रोल से जुड़ा अगर आपका काम है तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में है तो दिन बहुत अच्छा ही रहने वाला है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इनकम में वृद्धि होगी। कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। रिश्ते में किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है वो दूर हो जाएगी। जूलॉजी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बेहद खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं, प्रेम संबंध भी ठीक है, बच्चों की स्थिति भी ठीक दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। बात धनु की कर लेते हैं। दूध में केसर डाल करके और इसको शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए। ओम शंख चूड़ाय नमः 11 बार बोलिए। हर तरह की पीड़ा परेशानी से मुक्ति दिलाने वाला होगा। करियर में कोई भी परेशानी इत्यादि आ रही है वो दूर होगी। योजनाएं आपकी सफल होंगी। तो कुल मिलाकर के ये प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दिन शुभ है आपके लिए। धातु से संबंधित अगर आपका व्यापार है तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष करके गोल्ड या ज्वेलरी आप का काम करते हैं तब भी, ज्वेलर हैं आप तब भी आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। एलएलबी के विद्यार्थियों के लिए, यानी लॉ कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पैर की नसों में खिंचाव उत्पन्न हो सकता है या एड़ी में दर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर क्रीम है।
बात मकर की कर लेते हैं। आज शमी की जड़ में काला तिल और कच्चा दूध अर्पित करिए और किसी श्रमजीवी को यानी मजदूर को एक कपड़ा दान करिए। ऐसा करने से आपको फायदा मिलेगा। बोलिए घातकाय नमः 11 बार बोलिए। कार्यक्षेत्र में जीवन में जो भी विघ्न बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही होगी वो दूर होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में जो उच्चाधिकारी हैं आपके, उनका आपके ऊपर विशेष अनुग्रह कह लीजिए, उनका सहयोग मिलेगा। बोरिंग, ड्रिलिंग, ट्यूबवेल से जुड़ी कंपनियां आपकी हैं या इससे जब संबंधित काम आप करते हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। लेकिन किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर के लिए बहुत अच्छा नहीं है दिन। एक बात का ध्यान रखिएगा इस मामले में। और जैसा मैंने कहा, आज भूमि खोदना नहीं चाहिए, तो ऐसा कोई जगह है जहां जमीन खोदना इत्यादि का काम तो आज न करें। दिन अच्छा है तो कोई बुकिंग आ रही है उसके लिए दिन अच्छा है, पर काम शुरू करने के लिए, खोदने के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जाएगा। बाकी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं सर्वेयर की, जैसे अमीन लोग जो होते हैं वैसी पढ़ाई कर रहे हैं, या आप इसका काम करते हैं, दिन बहुत अच्छा रहने वाला। घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। बाकी लकी अंक आपके लिए 5 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज शिव मंदिर में सरसों तेल का दिया जाकर के आपको जलाना है। नीला पुष्प भोलेनाथ पर अर्पित करना है। विषधराय नमः 11 बार बोलना है। ऐसा करने से आपकी परेशानियां, मानसिक अशांति, परेशानी सब दूर होगी। कार्यक्षेत्र में जो परेशानी उत्पन्न हो रही थी, जो ऐसे गुप्त विरोधी जो अनवरत आपको परेशान करने के लिए काम कर रहे थे, वो शांत हो जाएंगे। जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आपके जीवन में उत्पन्न हो रही थी, वो दूर हो जाएंगी। आप सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बाकी कोई ट्रस्ट आप चलाते हैं तो ट्रस्ट की जो हिसाब किताब की फाइलें हैं, जरा उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उसमें गड़बड़ियां दिखाई पड़ रही हैं। दाम्पत्य जीवन ठीक रहने वाला है। कोई पुराना विषय लेकर के आज आप दोनों के मध्य तू मैं हो जाएगा, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। जो पायलट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है। अगर कोई दवा इत्यादि चल रही है तो उसमें लापरवाही न बरतिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात मीन की कर लेते हैं। आज बरगद या पीपल वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित दूध चढ़ा करके वहां की मिट्टी लेकर के अपने माथे पर लगाइए, तिलक करिए। शेष नागाय नमः 11 बार बोलिए। कार्य क्षेत्र में ठहराव उत्पन्न होगा। साझेदारी में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये उपाय कर लीजिएगा। बाकी नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो दूर होगी। अगरबत्ती, धूप, इससे संबंधित अगर आपकी निर्माण इकाई है यानी बनाते हैं या थोक विक्रेता हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। बाकी के व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। सुनी सुनाई बात पर भरोसा करके किसी के ऊपर उंगली मत उठाइएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि पूर्व में कोई परेशानी आ गई थी उसको ठीक करने के लिए आज का दिन विशेष खास है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए खास है दिन ज्यादा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।